माताएं बैठी, मैं निवेदन करूं, आपके लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन से, वचन से, कर्म से आप पति के ही चरणों की सेवा करिए, वही आपके लिए देवता हैं। अगर घर में पति बीमार हो तो मत जाइए मंदिर, मत जाइए तीर्थ, मत जाइए कथा में, घर में पति के चरणों की सेवा कर लीजिए। सारे कथा और तीर्थ का फल आपको आपके घर में ही प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए आपके पति ही देवता हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितने भाई लोग इधर बैठे हैं आज घर जाएं और सोफे पे अगड़ के बैठ जाएं, देवी लाओ आरती की थाल, आज देवता बन के आए, उठाए बेलन के आ जाओ तुम्हारी आरती करूं मैं। मुंबई की माताएं तो वैसे भी आगे है, हाँ, वो कहते समुद्र में डूब मरो, आरती करे, देवता बन के आए, भाग जाओ यहाँ से। ज्यादा देवता बनना है तो महाराज के मंदिर पे जाओ, आश्रम में काशी पर, यहाँ मत रहो देवता बनकर। देखिए, माताओं को चाहिए कि वो पति का सम्मान करे और पतियों को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का आदर करे। माताओं को चाहिए कि वो मन वचन कर्म से पति के चरणों की सेवा करे, मुक्ति उनको वहीं से प्राप्त हो जाएगी, भगवत प्राप्ति उनको वहीं से हो जाएगी। किसी ने प्रश्न किया है कि बेटा बाप को गाली दे तो उसका क्या होगा। बेटा बाप को गाली दे तो उसका क्या होगा। नरक का नाम सुना है? नरक का नाम सुना है? उस बच्चे को नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा जो अपने बाप को गाली देता है, जो अपने पिता को गाली देता है, जो पिता को अपशब्द कहता है, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। यहाँ मातृ देवो भव पितृ देवो भव कहा गया। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा करके दुनिया में नाम अमर कर लिया। माता पिता की सेवा का परिणाम राम की आज भी पूजा होती है। दशरथ जी ने बस इतना कहा था, राम मैंने वचन दिया है पर तुम मुझे संभाल लेना, तुम अवध को संभाल लेना, बन जाने के लिए नहीं कहा था। लेकिन पिता के वचनों का पालन करने के लिए राम जंगल तक चले गए। और अगर कोई बच्चा पिता को गाली देता है तो उसको नरक में भी स्थान नहीं है। तानपुरा बढ़ाओ। आगे प्रश्न है, पिताजी को बेटे ने मारा तो क्या होगा बेटे का? दुर्गति, दुर्गति। डर की वजह से बेटे की माँ बेटे का साथ दे रही है और समझाने की वजह बेटे के साथ ही पति को प्रताड़ित कर रही, ऐसा कुछ इनका प्रश्न है। क्या किया जाए? पहली बात तो मैं ये कह दूं कि अगर बेटा पिता के ऊपर हाथ उठा रहा है तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है, बहुत बड़े शर्म की बात है अगर बेटा पिता के ऊपर हाथ उठा रहा। दूसरी बात, अगर बेटा पति को मार रहा है और पत्नी यानी उसकी माँ, बेटे की माँ बेटे के सपोर्ट में है तो ये भी बहुत दुखद बात है सज्जनों, ये भी बहुत दुखद बात है। एक माँ को चाहिए कि वहाँ फटकार लगाए, वहाँ डांट लगाए, बेटे को कहे कि वो गलत कर रहा है। एक चोर को जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाने लगा तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मुझे मेरे माँ से मिलना है, मुझे मेरे माँ से मिलाओ। लोगों को लगा कि माँ के हृदय से रख करके रोएगा और जैसे ही माँ को बुलाया गया उसने जोर से माँ के गाल पर एक चाटा मारा है। लोगों ने पकड़ लिया, अरे तू कितना पापी है, पाप कर्म के कारण तू फांसी पे चढ़ने जा रहा है और माँ के गाल पर तू चाटा मारता है, प्रहार करता है माँ के ऊपर। मरने के पहले उस बच्चे ने कहा हमने इनको इसलिए नहीं मारा कि मैं क्रोधित हूँ या मैं पापी हूँ, मैंने इनको इसलिए मारा कि ये जो इन्होंने, मैंने अभी इनके गाल पे थप्पड़ मारा, ये थप्पड़ अगर इन्होंने बचपन में मेरे गाल पे मार दिया होता तो मैं आज फांसी के फंदे पर न चढ़ रहा होता। ये तो इनकी ही गलती है जो इन्होंने उस समय मुझे सपोर्ट किया कि बेटा चोरी करके लाया और चोरी करके ला। माताओं के हाथ में है कि वो अपने बच्चे को क्या बना देंगी, चोर बना देंगी, डाकू बना देंगी कि क्या बना देंगी, कि संत बना देंगी। ये माँ के हाथ में है। माता निर्माता होती है। माँ चाह जाए तो उसको ध्रुव और प्रहलाद बना दे और माँ चाह जाए तो उसको रावण बनाकर समाज में खड़ा कर दे। सज्जनों,
ये माँ के ऊपर है। अच्छा, इनका प्रश्न ये है कि बेटे के डर के कारण माँ भी बोल नहीं पा रही है। अगर पिता गलत हैं, पिता नशा कर रहे हैं, पिता घर में बेवजह की विवाद कर रहे हैं, तो भी बेटे का अधिकार नहीं कि वो पिता पर हाथ उठाए। वो पिता को समझाएं, समझा बुझा करके शांत करे, भगवान से प्रार्थना करे कि पिता को सद्बुद्धि दे। पर यदि अगर पिता सही है और बेटा कुमारगामी हो गया और पिता की पिटाई करता है, तो भैया मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जितनी संपत्ति है, संपत्ति से बच्चे को बेदखल कर दिया जाए। उसको कह दिया जाए, बेटा हमने ये कमाया है, ये हमारी संपत्ति है, तुम कमाना, और ज़्यादा दया लगे तो थोड़ी बहुत उसको दे दो पैसा रुपया, ये लो अपना कमाओ अपना बनाओ। एक कथा मैंने कहीं पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक माता पिता थे, उन्होंने बहुत संपत्ति कमाया, लेकिन बेटा नालायक निकल गया, माँ बाप से बात ही न करे। प्रतिदिन वो माता पिता सुबह जब उठते थे तो टहलने जाते थे, और टहल के आते थे तो घर का नौकर 2 कप चाय लाकर टेबल पे रख देता था। वो माता पिता दोनों आपस में बात करते। जब वो बूढ़ा पिता दुखी होता तो माँ समझाती, और जब वो बूढ़ी माँ दुखी होती तो वो जो उसका पति था वो समझाता। दोनों आपस में समझ बूझ के चल रहे थे। स्थिति ये हो गई कि घर तो बड़ा था, लेकिन पिता की स्थिति केवल इतनी थी कि अगर वो दूसरे कमरे में भी झांक लें, दूसरे कमरे में भी चले जाएं, तो बेटा अपशब्द कहता था, गाली भी देता था। पिता सहते गए, कुछ बोला नहीं। एक दिन ऐसी घटना घटी, जब वो दोनों पति पत्नी घूम के लौटे तो उन्होंने देखा कि आज टेबल पर 3 जगह चाय रखी हुई है। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज बेटा भी साथ में चाय पिएगा क्या। जैसे ही दोनों बैठे, बेटा भी आया, चाय पीने लगा। आज माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा अब धीरे धीरे सुधर रहा है। धीरे से मुस्कुराते हुए पिता ने पूछा, बेटा कैसे आना हुआ, आज कैसे याद आ गई। धीरे से वो बेटा कहता अपने पिता से, पिताजी बात ऐसी है कि अब घर में आपकी सेवा हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हमने सोच रखा है कि आपके लिए एक वृद्धाश्रम बुक कर दें। माताजी पिताजी आपको वहाँ छोड़ दे दोनों लोगों को, और महीने का हम इतना पैसा दे जाएंगे वृद्धाश्रम वालों को कि वो कोई कमी नहीं होने देंगे, लग्जरी व्यवस्था आपकी रहेगी वहाँ पर। पिता बोले नहीं। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। कल जब वो बेटा ऑफिस से आया तो माता पिता घर के अंदर थे, और दरवाजे पे उनका नौकर खड़ा था। उसके हाथ में पिताजी ने एक चिट्ठी लिखी थी और एक चाबी थी, हाथ में देकर रखा था नौकर को कि जब वो आए तो उसको दे देना और कह देना पिताजी ने दिया है, वो तुमसे बात नहीं करेंगे। शाम को बेटा आया, गेट खोलने वाला उसने गेट खोला, पर्ची दी, चाबी दिया, तो बेटा खुश हो गया। उसको लगता है कि माताजी पिताजी घर छोड़ के चले गए, हम घर से निकाले इसके पहले घर छोड़कर चले गए, और पत्र में लिखा होगा कि बेटा हमें माफ़ करना, हम स्वयं घर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बेटे ने वो लिस्ट पर्ची खोली तो उसमें लिखा था पिता ने, बेटा ये जो घर बना है ना, ये हमने अपने पैसे से बनाया है, आज मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन तुम भटकोगे नहीं, ये पिता का हृदय है, तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मैंने एक और फ्लैट ले रखा है, ये इस घर की चाबी नहीं है, ये उस घर की चाबी है, और प्रसाद मेरा आशीर्वाद समझकर ये चाबी लेकर जाना। अगर तुम उस फ्लैट में रह सकते हो तो रहना, और न इच्छा हो, तुम्हें लगे कि हम बना लेंगे, तो ये चाबी यहीं छोड़ जाना, तुमको जहाँ जाना हो जाना। ये घर मेरा है, जब तक जीवित रहूँगा मैं इसी घर में रहूँगा, तुम घर के बाहर निकलो। बेटा अगर नालायक निकल जाए तो माँ बाप को यही करना चाहिए। मैं निवेदन करूँ, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, माँ बाप की सेवा करिए। दुनिया को आपने जीत लिया, पर घर में बैठे माँ बाप के हृदय को न जीत पाए तो दुनिया को जीतना बेकार रहा, और दुनिया को न भी जीत पाए, घर में बैठे माँ बाप के हृदय को जीत लिया तो समझना कि आपने पूरी दुनिया को जीत लिया है।